उनमें काफ़ी एटीट्यूड देखने को मिल रहा है। जी, देखिए ऐसा है कि ये तो मैं हर इंसान के लिए कहूँगी कि हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलना चाहिए। और रतिया की जनता ने अपार स्नेह हमारे कोरोना में निकल गए, 1 साल हमारा आंदोलन में निकल गया, तो केवल 2 साल बचे। तो नाराज़गी थी लोगों की, मैंने हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना की और मैंने एक विधानसभा है और मैं इसको बिल्कुल ऐसे संभालूंगी जिस तरह से कोई माँ जो है अपने छोटे से बच्चे को हमारे साथ है सिरसा से सांसद रही सुनीता दुग्गल, और अब जो भाजपा की उम्मीदवार है, बात करते हैं चुनावों को लेकर, देखने को मिल रहा है कि अब जो चुनाव है, पहले जो लोग बात करते थे चुनावों को लेकर कि कांग्रेस की लहर है या सिर्फ कांग्रेस की सीट मिलेगी, आज बच्चे की फेस पर सुनीता दुग्गल का नाम है। चुनावों का जो माहौल है एकदम बदलता नजर आ रहा है। इसी मुद्दों को लेकर, तमाम बातों को लेकर हमारे साथ है सुनीता दुग्गल जी, उनसे बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि जनता का कहना है कि सुनीता दुग्गल से पॉजिटिव एनर्जी आती है जी, जो कि जरनैल सिंह अभी जो भाजपा के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनमें काफ़ी एटीट्यूड देखने को मिल रहा है। देखिए ऐसा है कि ये तो मैं हर इंसान के लिए कहूँगी कि हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सब समाजों को साथ लेकर चलना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने सबको जो है वो एक जैसा बनाया है कि लेकिन सब अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से काम करते हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सब पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और सकारात्मक अगर विचार रखेंगे तो अपने आप ही जो है वो सकारात्मकता जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। सोशल मीडिया की बात करते हैं मैम, जब आपको टिकट मिली थी, जब हमने पोस्टर डाली थी जी रतिया से आप किसे एमएलए चाहते, तो तब वो रिस्पॉन्स नहीं था, और अब गिने चुने दिनों में ही आपका सोशल मीडिया पर भी इतना खराब बन चुका है, तो उसका कारण क्या है? क्या आपने जादू किए हैं गत दिनों में ही? देखो ऐसा है कि 2014 के अंदर मैंने चुनाव लड़ा था और रतिया की जनता ने अपार स्नेह, अपार समर्थन जो है वो बरसाया था। और उसके बाद मैं 2019 में सांसद बनी और सांसद बनने के बाद देखिए 2 साल हमारे कोरोना में निकल गए, 1 साल हमारा आंदोलन में निकल गया, तो केवल 2 साल बचे। तो मैं जितनी सेवा मैं चाहती थी रतिया की जनता की 9 की 9 विधानसभाओं में, तो मैं उतनी नहीं कर पाई। और इसलिए शुरू में जो नाराज़गी थी लोगों की, मैंने हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना की और मैंने कहा कि अगर कोई गलती मुझसे हो गई है तो मैं वो दोहराऊंगी नहीं। 9 विधानसभा संभालना मुश्किल काम होता है, अब मेरे पास सिर्फ रतिया 1 विधानसभा है और मैं इसको बिल्कुल ऐसे संभालूंगी जिस तरह से कोई माँ जो है अपने छोटे से बच्चे को संभालती है। तो इसलिए रतिया की जनता ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और मुझे पूरा इस चीज़ का मैं आशावान हूँ कि रतिया की जनता ने अब मन बना लिया है कि वो अगली बार जो है अपनी बेटी को, अपनी बहन को यहाँ से जिता कर दिखाएंगे। लोगों का कहना पता पहले ही था, जो कांग्रेस प्रत्याशी भी अक्सर ये कहते सुनते हैं कि जो घर के बाहर एरिया है वो सारा मेरा है, और आपने अब लगातार घर के बाहर जो एरिया है उधर प्रोग्राम करें, क्या कहीं कोई विरोध देखने को मिला? नहीं, बिल्कुल कोई विरोध नहीं है। बल्कि आप ये देखिए कि कल भी एक गांव के अंदर हमें पता लगा था कि कुछ जो है भाई, 2-4 भाई जो हैं वो जो है परेशान है थोड़ा। हम तो उनके घर पे ही चले गए, हमने कहा कि आप अपनी कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए। लेकिन जो है इस तरीके से मुझे लगता है कि जो कुछ कांग्रेसी जो है ना वो अब बौखला गए, वो किसान भाइयों का नाम लेकर, उनकी वोट लेकर वो कुछ ना कुछ इस तरह की गतिविधि करना चाहते हैं। लेकिन आप किसान भाई भी ये बात समझ रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं, किसान भाई ये चाहते हैं कि उनका नाम लेकर, उनकी वोट लेकर कोई किसी भी तरह का असामाजिक काम ना करे, कोई इस तरह की गतिविधि ना करे। तो अब वो लोग भी अलर्ट हो गए हैं और वो लोग देखना चाह रहे हैं कि कौन इस तरह की हरकत कर रहे हैं, और उनको वो धमकाते भी हैं कि आप लोग हमारा नाम लेकर इस तरह का काम क्यों कर रहे हो, जब हमने हम किसी तरह का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं बार-बार ये कहती हूँ, मैंने पहले भी ये बात कही कि किसान भाई कोई हमसे अलग नहीं है, वो बिल्कुल हमारे अपने भाई हैं। और अगर हम बैठ के कोई बातचीत करेंगे तो जिस तरह से मैंने कहा था लोकसभा के लिए भी कि अगर बात करेंगे, उनकी बात को मैं प्रॉपर तरीके से ऊपर तक मैं रखती हूँ। और अब विधानसभा में रतिया की जनता की, हमारे किसान भाइयों की बात है उसको प्रॉपर तरीके से मैं हमारी विधानसभा के तरफ रखूँ। तो ये अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि ऐसा चुनना चाहिए कि जो आपकी बात को एक सही प्लेटफॉर्म के ऊपर रख सके। तो ये बात हमारे किसान भाई समझ रहे हैं और इसलिए किसी तरह का कोई विरोध नहीं। जब भाजपा में विधायक हुए लक्ष्मण आपा ने पार्टी छोड़ी थी तो उन्होंने बड़ा कहा था कि ऐसे होगा वैसे होगा, क्या चुनावों पर कुछ ऐसा पार्टी छोड़ी? देखिए हर नेता की ना अपनी अपनी जो है पर्सनल विचारधारा होती है, उनको नहीं लगा होगा तो भी उन्होंने पार्टी को छोड़ दी, कांग्रेस पार्टी को
बहुमत से समर्थन दिया है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति विशेष की जाने से सारा समाज के साथ चला गया। समाज जो है वो आज हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी तक हमें से खत्म मिला। लोगों का कहना है कि जहां भाजपा एक बड़े बड़े दावे करती है कि रिश्वतखोरी बंद हो गई है, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी, वही बात करें रतिया में अगर किसी भी आम इंसान को कोई सरकारी कार्यालय में कार्य करना है तो उसकी जेब से खर्च लगेगा। आप भी सांसद रही हैं, क्या कभी आपके संज्ञान में ऐसे मामले आए? मेरे संज्ञान में नहीं आए, और अब मेरे संज्ञान में ये बातें आ रही तो मैं विश्वास दिलाती हूँ जनता की, रतिया की जनता को, कि जो भी अधिकारी इस तरह के क्रियाकलापों के अंदर इन्वॉल्व हो, उनकी अगर घाट खड़ी ना करती तो मेरा नाम सुनता नहीं। क्योंकि देखिए मुझे मालूम है अधिकारियों से कैसे काम किया जाता है, और मुझे इसके बारे में बहुत जो है धीरे धीरे पता लग रहा है कि यहाँ पर जो म्यूनसिपैलिटी का है, जो वहाँ पर जिस तरह का जो गड़बड़ झाला चल रहा है, वहाँ पर कोई भी बताते हैं कि कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा कि जिसको किसी न किसी तरह की परेशानी वहाँ पर ना होगी। तो मैं आपके माध्यम से रतिया की समस्त जनता को ये विश्वास दिलाती हूँ कि अधिकारियों पे नकेल कसना सुनीता दुग्गल को आप मुझ पर विश्वास करिए, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर देंगे। लगातार देखने को मिल रहा है कि कई समाज के लोग लगातार बिल्कुल दे रहे हैं। देखिए अभी कल आपने देखा होगा कि जो हमारे बड़ी बिरादरी है, हमारे वाल्मीकि भाई हैं, सबने इकट्ठा होकर एक संगठन के रूप में और जिस तरह से जबरदस्त तरीके से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, मैं आपके माध्यम से उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह राय सिंह बिरादरी है, ओड समाज है, वाल्मीकि समाज है, रविदास समाज है, कंबोज समाज है और ब्राह्मण समाज है। तो कोई भी समाज ऐसा नहीं बचा है, जाट समाज है और धानक समाज है, और कोई भी समाज ऐसा नहीं बचा। कुम्हार बिरादरी है, हमारे प्रजापति भाई है, हमारी सोनी बिरादरी है, जो कहीं पर भी है, राबड़ी समाज है, जो बाबा बालकनाथ जी जो है वो बिरडाना में आए थे। समस्त समाज जो है वो विश्वास व्यक्त करता है, उनको ये मालूम है कि सुनीता दुग्गल जो है वो सबको साथ लेकर चलती है, वो किसी व्यक्ति विशेष को या किसी एक समाज को चुन के नहीं चलती है, वो सबको साथ लेकर चलती है। इसलिए समस्त समाज का जो है वो समर्थन हमारे साथ है, और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या आपकी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता साथ चल रहे हैं? सब साथ चल रहे हैं। आप एक भी जो है कार्यकर्ता का नाम बताइए, सब के सब हमारे साथ चल रहे हैं, और जबरदस्त संगठन के अंदर इतनी मजबूती है, और उस मजबूती के आधार पर ही जनमानस के समर्थन के आधार पर ही मुझे विश्वास है कि 5 तारीख को 5वें नंबर का कमल का बटन दबाकर सब अपनी बहन को, अपनी बेटी को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। अब ये चुनाव विधायक से डिप्टी सीएम का बनने वाला है। आप अगर मान लीजिए सरकार बन जाती है, आप डिप्टी सीएम बन जाए, सबसे पहले रतिया की कौन सी समस्या है जो आप करना चाहते हैं? देखिए पूरा विश्वास है कि तीसरी बार फिर से नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो है बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनने जा रही है, और उसमें मुझे जो भी जिम्मेवारी मिली है मैं ईमानदारी के साथ उसको निभाऊंगी। और जहाँ तक बात है कि समस्या का, तो सबसे पहले जो मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा कि इस इलाके से नशे को बिल्कुल खत्म कर सके, और वो तभी संभव हो सकेगा जब सभी समाजी संस्थाएं, जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके माँ बाप, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल, कॉलेज, प्रिंसिपल, टीचर्स, मीडिया, हम सब लोग मिलकर भिन्न के तौर पर इसको लेकर चलेंगे। तो मुझे लगता है कि हम जो ये इतना बड़ा राक्षस है नशा रूपी, इसको हम यहाँ से खत्म कर देंगे। लोगों का कहना है कि कई नेता आए, कई विधायक आए, उन्होंने लगातार उन्हें आश्वासन दिया है कि नशा खत्म हो जाएगा। क्या सुनीता दुग्गल हमसे वादा करती है कि विधायक बनने के बाद, डिप्टी सीएम बनने के बाद रतिया को नशे से जड़ से खत्म किया जाएगा? देखिए ऐसा है कि मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सांसद बनने के बाद भी मैंने पार्लियामेंट के अंदर जो है बड़ी जोरदार तरीके से नशे के ऊपर आवाज़ उठाई थी। माननीय गृह मंत्री जी वहीं पर उपस्थित थे, और उसके तुरंत बाद गृह मंत्री जी ने चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग बुलाई, सभी जो मुख्यमंत्री हैं और उनके डीजीपीज हैं सबकी बुलाई, और नारकोटिक ब्यूरो को बहुत सख्ती के साथ जो है लागू किया। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को मैंने कहकर, बल्कि डब वाली को जो है पुलिस जिला बनवाया, ताकि नशे के ऊपर नकेल कसी जा सके। और इसके साथ साथ हमने क्या किया कि जो नशे के अंदर, धंधे के अंदर जो बड़े बड़े व्यापारी जो इसके अंदर लगे हुए थे, जो स्मगलर्स इसके अंदर लगे हुए थे, इसका व्यापार करते थे नशे का, तो उनके ऊपर भी हमने नकेल कसी और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको डिमोलिश किया। लगातार ना कई बार कांग्रेस के प्रत्याशी के मुझसे सुनने को मिलता है कि अगर सुनीता दुग्गल विधायक बन जाती है तो आपको साइन करवाने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव जाना पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी सभी समस्त रतिया वासियों को कि आपने
10 साल की मेरी राजनीति में देखा है कि मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। सुनीता दुग्गल रतिया के अंदर घर बनाएगी, आप लोगों के बीच में रहेगी। तो शहरवासियों से क्या अपील करना चाहोगे? शहरवासियों से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत प्यार, बहुत समर्थन मुझे दिया है, बहुत आशीर्वाद मुझे दिया है। तो एक बार फिर से मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि 5 तारीख को 5वें नंबर पे कमल का बटन है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को एक मौका दें। मैं आपको निराश नहीं करूँगी।